अगली खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में वीर गति को पाने वाले सैनिकों के जो पार्थिव शरीर हैं वो उनके अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। साथ ही इस बीच रक्षा मंत्री ने सेना को आतंक के खिलाफ कार्रवाई की खुली छूट दे दी है। और जम्मू रीजन में अब हमारी जो सेना है वो बड़े एक्शन मोड की तैयारी में है और खुद सेनाध्यक्ष इस पर अपनी निगरानी रख रहे हैं। इसके अलावा वहां से क्या अपडेट है इस ऑपरेशन को लेकर, बड़े एक्शन को लेकर, देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की अब खैर नहीं। अब ना तो दहशतगर्द बचेंगे और ना ही उनके हमदर्द। खबर है कि आतंकियों के सफाई के लिए रक्षा मंत्री ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है और अब सेना इन दहशतगर्दों को ढूंढ कर और चुन चुन कर मौत के घाट उतारेगी। डोडा के हमले के बाद पाकिस्तान के भाड़े के आतंकवादियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उन्हें जहन्नुम पहुंचाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के संपर्क में हैं और उनसे पल पल का जायजा ले रहे हैं। डोडा हमले के गुनहगारों को मार गिराने के लिए सेना का कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकी पहाड़ी गुफाओं में छुपे हो या फिर बियाबान जंगल में, उनका सर्वनाश तय है। उन्हें जहन्नुम में पहुंचाने के लिए पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। साफ है कि कश्मीर घाटी के बाद अब जम्मू में सेना के बड़े एक्शन की तैयारी है। इसके लिए खुद आर्मी चीफ ने मोर्चा संभाल रखा है। सेना के बड़े अधिकारी स्पॉट पर जाकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दहशतगर्दों के सफाई के लिए चलाए जा रहे इस अभियान की पल पल का अपडेट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद ले रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हाल के आतंकी हमलों को देखकर लग रहा है कि आतंकियों ने अपना फोकस और पैटर्न दोनों बदल दिया है। हमलों के लिए आतंकी अब कश्मीर की जगह जम्मू पर फोकस कर रहे हैं। दहशतगर्द कश्मीर घाटी से पीर पंजाल के दक्षिण के जिलों में शिफ्ट हो चुके हैं। कुछ इलाकों में जवानों की कमी और पेट्रोलिंग की कमी का फायदा आतंकी उठा रहे हैं। आतंकी अब संगठन का नाम बदलकर हमले कर रहे हैं। साथ ही ये हाई वैल्यू टारगेट पर अटैक कर रहे हैं ताकि सुर्खियां बटोरी जा सके। पाकिस्तान और उसके पाले पोसे दहशतगर्दों की ये साजिश नई नहीं है और अब सेना के एक्शन प्लान से आतंकवादियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जहां एक और काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को सख्त बनाने की जरूरत है, वहीं दूसरी ओर काउंटर स्ट्रेटेजी को भी रिवाइव किया जा रहा है। काउंटर टेरर स्ट्रेटेजी में कोशिश की जा रही है कि वहां पे फौज की तैनाती की जाए जहां पे इस समय फौज की प्रेजेंस नहीं है। खासकर उन पहाड़ी इलाकों में पूरी तरह से गैप को फिल किया जाए ताकि आतंकवादी जंगल में मूवमेंट न कर पाए। उसके साथ साथ एक और रणनीति तैयार की गई है, उसे कहते हैं प्रोएक्टिव रणनीति, यानी कि अगर आतंकवादी कहीं भी नजर आते हैं तो उनके सर को कुचल दिया जाए। उसके साथ साथ हो सकता है कि फिजिकल क्रॉस बॉर्डर रेड भी हो। काउंटर इन्फिल्ट्रेशन सख्त है, काउंटर स्ट्रैटेजी रिवाइव की जा रही है। जम्मू में फौज की संख्या बढ़ाई जाएगी। पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा बलों का फोकस है। जंगल में टेरर मूवमेंट पर नकेल कसने की पूरी तैयारी है। जम्मू रीजन से आतंकियों और उनके नेटवर्क के सफाई के लिए सेना ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। जम्मू के अलग अलग इलाकों में सेना की क्यूआरटी टीम तैनात की जा चुकी है। इसके पीछे ये मकसद है कि आतंकी अगर किसी भी इलाके से हमला करते हैं तो भागने में कामयाब ना हो सकें। जल्द से जल्द उन इलाकों से आतंकवादियों का सफाया किया जा सके। सेना का कहना है कि अब न सिर्फ आतंकवादियों की कब्र खुदेगी, बल्कि उनके लिए काम कर रहे ओवरग्राउंड वर्कर्स से लेकर उनके स्लीपर सेल्स को भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यानी दहशतगर्दों के हमदर्दों के खात्मे का वक्त भी अब आ गया है। ओवरग्राउंड वर्कर्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, तहस नहस कर दिया जाए। उनके लिए एक लॉज ऐसे बनाए गए हैं कि ताकि अगर कोई भी पाकिस्तान के भाड़े के आतंकवादियों को मदद करता हुआ नजर आए, या तो उसे फांसी की सजा दी जाए तो या उसे उम्र कैद की सजा हो, ताकि दोबारा कभी भी कोई ना सोचे पाकिस्तान के आतंकवादियों को मदद करने की। उसके अलावा जो स्लीपर सेल है उनको भी टारगेट किया जाएगा। टेरर फंडिंग पर भी रोक लगाई जाएगी, पूरी तरह से जिसे कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक। कुछ रक्षा जानकारों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में आतंक और आतंकियों के खात्मे के साथ साथ आतंक की जड़ों पर भी भीषण प्रहार होना चाहिए। यानी जिस पाकिस्तान में इस आतंक की जड़ें हैं, वहां भी उनके घर में घुसकर स्ट्राइक होनी चाहिए ताकि फिर से कोई हिंदुस्तान की तरफ नापाक नजरें ना उठ सकें।